नमस्कार। तो आज की हमारी पड़ताल किसी जवाब से नहीं बल्कि एक दस्तावेज में मिली एक बड़ी ही रहस्यमयी पहेली से शुरू हो रही है। आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हमारे हाथ जो सोर्स लगा है वो बस इतना सा है, एक ही अक्षर क जो बार बार दोहराया गया है और साथ में है कुछ कॉमा और फुल स्टॉप। पहली नज़र में तो ये बस एक गलती लगती है या शायद कोई खाली पन्ना, पर क्या सच में ऐसा है? तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? कोई सीक्रेट कोड, सिस्टम में कोई गड़बड़, या फिर कुछ और ही, जैसे कोई कविता? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम है सुराग को अलग करना। चलिए इस दस्तावेज को जरा तोड़कर देखते हैं कि अंदर क्या है। और ये देखिए, यही है हमारा अकेला सुराग, एक अक्षर क। ये छोटा सा दिखने वाला निशान ही इस पूरे रहस्य की चाबी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये असल में है क्या। तो सुराग तो मिल गया, अब बारी है इसके मतलब को समझने की। चलिए इस कैरेक्टर को डिकोड करते हैं। तो ये अक्षर है क और ये कोई मामूली अक्षर नहीं है। ये देवनागरी लिपि का सबसे पहला व्यंजन है। वो देवनागरी लिपि जो भारत और आसपास इस्तेमाल होने वाली एक बहुत पुरानी और बहुत ज़रूरी राइटिंग सिस्टम है। मतलब ये कोई रैंडम निशान नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी भाषाई दुनिया का दरवाज़ा है। क सिर्फ एक व्यंजन नहीं है, ये तो एक तरह से शुरुआत का ही दूसरा नाम है। देवनागरी वर्णमाला को सीखने का जो सफ़र है ना, वो यहीं से, इसी अक्षर से शुरू होता है। ये ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और पता है, क एक बहुत ही खास तरह के राइटिंग सिस्टम का हिस्सा है जिसे आबूगीदा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर व्यंजन के अंदर अ की आवाज़ पहले से ही मौजूद होती है। तो जब हम क लिखते हैं तो वो सिर्फ आधा क नहीं होता, वो अपने आप में एक पूरी ध्वनि है, क। और जरा देखिए कि ये सिस्टम कितना कमाल का है। बेस कैरेक्टर तो क ही रहता है, पर जैसे ही हम इसमें अलग अलग मात्राएं लगाते हैं, मतलब स्वर के निशान, ये का, की जैसी कितनी ही अलग अलग आवाजें बनाने लगता है। सोचिए, एक ही निशान से कितनी सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। तो अब तक हम एक अक्षर की बात कर रहे थे, पर अब जरा पीछे हटकर देखते हैं कि इसका दायरा, इसका असर कितना बड़ा है। देखते हैं कि कैसे एक निशान में एक पूरी दुनिया समाई हुई है। देखिए, देवनागरी लिपि सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, कोंकणी और लिस्ट बहुत लंबी है। 120 से भी ज़्यादा भाषाएं इसे लिखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इन सभी भाषाओं की जो बुनियाद है, जो शुरुआत है, वो इसी एक अक्षर से होती है, क। और ज़रा सोचिए, इन भाषाओं को बोलने और लिखने वाले लोग कितने हैं? आंकड़ा देखिए, 60 करोड़ से भी ज़्यादा। ये दुनिया की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपने विचार जाहिर करने के लिए देवनागरी पर ही निर्भर करता है। तो चलिए अब वापस उसी छोटे से सुराग पर लौटते हैं। करोड़ों लोगों के लिए साक्षरता की जो पहली सीढ़ी होती है, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में जो पहला कदम होता है, वो इसी एक अक्षर से शुरू होता है, क। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये तो ज्ञान और मौकों का दरवाजा है। ठीक है, तो अब जब इतनी सारी बातें पता चल गई हैं, तो चलिए वापस उसी सोर्स डॉक्यूमेंट पर चलते हैं जहां से ये सारा सफर शुरू हुआ था। ये रहा वही ओरिजिनल टेक्स्ट, लेकिन क्या अब ये वैसा ही लग रहा है जैसा पहली बार देखने पर लगा था? शायद नहीं। अब ये सिर्फ अक्षरों का एक अजीब सा दोहराव नहीं लगता, है ना? पहले ये क्या था? बस कुछ बेमतलब से निशान, एक के बाद एक। और अब हमें पता है कि ये तो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए भाषा की नींव है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए नजरिया कैसे पूरी तरह बदल गया है। तो बात यह है कि वो सोर्स डॉक्यूमेंट खाली था ही नहीं, वो तो बुनियादी था, फंडामेंटल। उसमें जानकारी की कमी नहीं थी, वो तो खुद जानकारी की जड़ था, हर चीज की शुरुआत। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही ऐसी साधारण चीजें होती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उन साधारण चीजों में न जाने कितनी गहरी कहानियां छिपी होंगी।